हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। रिवेंज सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, प्रिंसेस ने हाउटियन सेक्टर में अपनी स्पाई भेजने के लिए सभी को बोल देता है, लेकिन उनमें से सिर्फ मिंग ही ऐसा होता है जो हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर प्रिंसेस मिंग को 10 मिलियन मार्शल गॉड कॉइन देता है और कहता है अगर तुमने काम पूरा कर लिया तो आगे तुम्हें बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेंगे। उसके बाद मिंग प्रिंसेस को ग्रीट करते हुए कहता है ठीक है प्रिंसेस, मैं कल ही यहाँ पर चला जाऊंगा। और खुद के मन के अंदर सोचने लगता है देखो तो सही, मैं हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी सारी स्पाई को कैसे मार डालता हूँ। तो अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है, जहां पर उसके पास एक हाउटियन सेक्टर की आदमी आता है जो कि क्विंटीन सेक्टर की एक स्पाई होती है। वो आकर मिंग से कहते हैं ब्रदर जी, मैं आपके लिए सारा बंदोबस्त कर चुका हूँ, आप अभी वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और एक टोकन को देते हुए कहता है आप कल वहाँ पर जाके सीधा ही इस टोकन की मदद से एक ऑफिसर बन जाएंगे। तो फिर मिंग उस बंदे से कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेले ही वहाँ पर जा सकता हूँ, तुम्हें और कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर मिंग मन में सोचने लगता है अनएक्सपेक्टेडली मैं इधर उधर घूमने के बाद फिर से स्काई कैप्टर बन गया, और मेरे ख्याल से मेरी किस्मत में एक स्काई कैप्टर ही बनना लिखा है, क्योंकि उस टोकन की मदद से मिंग सीधा ही हाउटियन सेक्टर के एक स्काई कैप्टर बन सकता है। तो फिर मिंग उस टोकन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है अब जब मैं हाउटियन सेक्टर में जाने वाला हूँ तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि मेरा क्लिंग अभी तक वहाँ पर ही है। तो फिर ऐसा कहने के साथ ही मिंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ से चला जाता है। तो फिर हमें उस दिन के बाद हाउटियन सेक्टर के मेन पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा दौड़ के कहाँ पर जा रही थी, और कोई नहीं बल्कि हमारा क्लिंग होता है। तो फिर क्लिंग मिंग के पास आते हुए कहता है मास्टर आप आगे। तो फिर मिंग जिया कियांग को देखते हुए कहता है जिया कियांग, तुम्हें नेता बनते हुए कैसा महसूस हो रहा है? मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर लीडर बन के बहुत अच्छी दिन का गुजर रहे हो। तो फिर जिया कियांग मिंग से कहता है हाँ मास्टर, ये बहुत अच्छा है। हर रात बहुत सारे लड़की मेरे साथ रहने के लिए भीख मांगता है, और इस सेट के अंदर जितने भी आदमी है वो तो हमारा कहा मानते ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पैराडाइज में आ गया हूँ। तो फिर मिंग उसके बात सुनते हुए उसके सिर पर एक मुक्का मारता है और उससे कहने लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पर खेलने के लिए नहीं छोड़ा, काम धंधा कैसा चल रहा है उसके बारे में बताओ। और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तो क्या तुम सारा दिन सिर्फ ऐश ही कर रहे हो या फिर कुछ काम धंधा भी कर रहे हो? तो फिर क्लिंग उससे कहता है बेशक मास्टर, मैं जितने भी कोशिश कर रहा हूँ वो हाउटियन सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा है। हमारी सभी बैंकों के अंदर एक बैंक तो बहुत ज्यादा पुष्परस्त हो गया है और बाकी के बैंक थोड़ा बहुत घाटे में चल रहा है, और हेवेंडी कैच हॉर्न भी बहुत ज्यादा पुष्परस्त हो चुका है, और वहाँ पर 1,60,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो फिर मिंग उसके बात सुनते हुए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है क्या वहाँ पर 1,60,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं? पहले तो केवल सिर्फ 5,000 लोग ही काम कर रहे थे, तुम लोगों का तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर क्लिंग मिंग से कहने लगता है और मास्टर ऐसी बात नहीं है, तियांगचोंग और गियांग मिंग अपनी लॉट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और दिन रात कोशिश कर रही है ताकि तियानुअन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से अच्छे के रास्ते में ले आया जाए। और अब तक हमने हमारी स्काई कैप्टर की मदद से 8 मिलियन दुष्ट कर्मकर्ता और हमारी एनिमी को हराया है और उसे हाउटियन सेट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब तियानियन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे काउंटी और शहरों है जो कि हाउटियन सेट के डर से बुराई करना छोड़ दिया है। इसी वजह से अब बहुत सारी सिटी में पीस छह गया है, सभी लोग अब चैन से सो सकते हैं। फिर भी हमारे स्काई कैप्टन लोग दिन रात मेहनत करते हैं मास्टर, ताकि उन सभी के अंदर अमन और चैन पूरी तरह से स्टेबलाइज हो। तो फिर मिंग जाओ कियांग से कहता है मैं जानता हूँ डुआंग कियांग मिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। वो अपनी स्काई कैप्टन जॉब को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और वो इस धरती को एक जन्नत की तरह देखना चाहता है। तो फिर जाओ कियांग मिंग से कहता है हाँ मास्टर, ये तो अच्छा ही है, लेकिन इतनी सारी स्काई कैप्टर को काम में लगाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस की कमी होते जा रही है, क्योंकि आपका वो बैंक उतना भी ज्यादा रिसोर्सेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है जितना कि हमें जरूरत हो। तभी मिंग जाओ कियांग से कहता है आप हाउटियन सेक्टर के लीडर होने के नाते हार मत मानिएगा, आप हाउटियन सेक्टर के लिए बहुत सारा मेहनत को डाल रही है। मैं दुआ करता हूँ आपकी ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी और
तुम ज्यादा मत सोचो, मैं फ्यूचर में तियानजाओ का खर्चा मैं खुद वहन करूंगा। इसी वजह से रिसोर्सेस की कोई भी कमी नहीं होगी तुम्हें। तो फिर जाओ कियांग यह बात सुन के खुश हो जाती है और मास्टर से कहने लगती है, वैसे मास्टर हाउटियांग सेक्टर में हाल ही में कुछ अजीब घटना घट रही है। वेलकरी सिक्कों का कीमत दिन दिन गिर रहा है और सिर्फ कुछ ही फैटियन सिक्के हैं जो कि वेलकरी कॉइन के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, जिस वजह से हम सिर्फ कुछ ही मार्शल गॉड को अफोर्ड कर सकते हैं और उन्हें हमारे लिए यूज कर सकते हैं। तो फिर मिंग जाओ कियांग से कहता है, क्या ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तियानियन कॉन्टिनेंट में जो मॉन्स्टरों की हमला हुआ था, इसी वजह से सभी लोगों के पास बहुत सारा वेलकरी कॉइन आ चुका है। तो फिर मिंग हम सभी को ये बात कहता है, जब मॉन्स्टर ने हमला किया था तब एम्पायर ने एक ऑर्डर को जारी किया था जिसके अंदर सभी लोग ही हिस्सा लिया था और जो लोग जितनी भी ज्यादा मॉन्स्टर को मारेंगे वही उतनी ही ज्यादा वेलकरी कॉइन को अपने लिए रख सकता है। ये एम्पायर के द्वारा एक रिवॉर्ड जैसा है। जब मॉन्स्टर के अटैक पूरी तरह से खत्म हो गया तब सभी लोग ही अपनी रिवॉर्ड लेने के लिए एम्पायर के पास गया और एम्पायर सभी लोगों को बहुत सारा वेलकरी कॉइन दिया। इसी वजह से वेलकरी कॉइन का डिमांड और वैल्यू धीरे धीरे कम रहा है और फातियन कॉइन जो कि सभी सिविलाइजेशन के अंदर है उसकी कीमत बढ़ रहा है। तो फिर ये सारी बात सुनते हुए जाओ कियांग मिंग से कहता है, मुझे नहीं पता मास्टर, क्या आप सारे वेलकरी कॉइन को फैटियन कॉइन के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं? तो फिर मिंग उससे कहता है, नहीं, इसकी मदद से वालकरी कॉइन का कीमत नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसकी मदद से वालकरी कॉइन दूसरे सिविलाइजेशन के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि दूसरे वर्ल्ड के लोगों के पास पहुंच जाएंगे, और जो कि मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी झटका होने वाली है क्योंकि इससे वालकरी कॉइन का तो कीमत नहीं बढ़ने वाली, बदले में दूसरे सिविलाइजेशन के आदमियों हमारे ऊपर दबाव डाल सकती है हमारी रिसोर्स के ही इस्तेमाल करके। तो फिर जाओ कियांग मिंग से कहता है, अगर ऐसी बात है मास्टर, तो क्या आप सभी लोगों के अंदर से उनकी वेलकरी कॉइन को हासिल करने के लिए कोई रास्ता निकल सकते हैं? क्योंकि हम उससे अगर उनकी मार्शल आर्ट वेलकरी कॉइन को नहीं लेते हैं तो दूसरे सिविलाइजेशन तो ऐसा अवसर नहीं छोड़ेंगे, अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कम कीमत उनसे उनकी वेलकरी कॉइन को छीन लेंगे। क्या मास्टर आप अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया निकलना पड़ेगा ताकि हम बहुत आसानी से सभी लोगों से सभी वेलकरी कॉइन को अपने लिए ले सकते हैं? तो फिर ये मिंग कहता है, हाँ मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ ताकि हम फ्यूचर में इसकी मदद से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जाओ कियांग से कहता है, तुम्हारे पास जितने भी मार्शल आर्ट की कॉइन है और दूसरे लोगों के पास जितने भी मार्शल वेलकरी कॉइन है सभी कॉइन को स्टॉक करना पड़ेगा। ठीक है मास्टर, लेकिन काउंटी ऑफ सिटी के अंदर जितने भी आम लोग हैं क्या उनसे उनकी मार्शल कॉइन को लेने के कोई रास्ता ढूंढ निकलेंगे? क्योंकि मैं हाउटियन सेक्टर की लीडर होने के नाते इतना जान पाया, क्वेंटियन सेट हमें पूरी तरह से मिटाना चाहता है और आगे जाकर हम दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट हो सकता है, लेकिन अभी के स्ट्रेंथ के साथ हम क्वेंटियन सेक्टर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में मार्शल आर्ट के गॉड है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।